अभी हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ योर को फैक्टर्स, कि हम को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये बोलेगा कि फाइंड आउट द को फैक्टर्स। ठीक है, तो आपने को फैक्टर्स कैसे निकालना है। सपोज़ आपको ये मैट्रिक्स या ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जैसे 1 3 4 4 1 2 3 2 2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, को फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप को फैक्टर्स जो है वो हर एक एलिमेंट के निकलते हैं। ठीक है, और को फैक्टर्स को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं रिप्रेजेंट, सी से। और जब हम को फैक्टर्स निकालते हैं तो हमेशा हम साइन को कंसिडर करते हैं। तो ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज 3 कॉलम है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड ये तो आगे साइन। दूसरी जो चीज़ याद रखनी होती है को फैक्टर्स निकालते टाइम, कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं हम इनको बाहर नहीं लिखते हैं, बाहर नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो अब हम जैसे को फैक्टर्स निकालेंगे तो हम करेंगे सॉल्यूशन। को फैक्टर C11, ये इस एलिमेंट का को फैक्टर निकल रहा है। ये है रो 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट के साथ प्लस लगेगा, प्लस। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इनको छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 2। ठीक है, ये C11 हो गया। इसी तरीके से C12, और फर्स्ट रो है, दिस इज़ फॉर रो, दिस इज़ फॉर कॉलम, ऐसे ही लिखी जाती है हमेशा। देन ये फर्स्ट ही रो है लेकिन सेकंड कॉलम है हमारे पास, तो माइनस साइन आएगा। और हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी वो लिखनी हमने 4 2 3 2। कैसे आई, ये जो 3 है इसको 3 से नीचे वाली लाइन और 3 के साथ वाली, ठीक है, ये छोड़ करके हमारे पास ये बचा, तो हम ये लिखेंगे। देन नेक्स्ट है C13 के साथ प्लस वाला साइन है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी बात हो रही है ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, दिस इज़ योर फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, 1 2 3, थर्ड कॉलम है। इस एलिमेंट की कर रहे हैं हम, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे हम 4 1 3 2। ठीक है, ऐसे हम C11 की कर ली हमने, मतलब फर्स्ट रो की कर ली। इसी तरीके से हम सेकेंड रो की करेंगे, तो ये आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C21। ठीक है, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और ये इसकी बात हो रही है, तो हम ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 3 4 2 2। फिर C22 प्लस का साइन है, और इस एलिमेंट को ये छोड़ देंगे हम और ये छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 1 4 3 2। तो 1 4 3 2। देन C23 माइनस का साइन, और 2 3 में क्या आएगा, हम इसको ये इसकी बात हो रही है, अब इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो हमारे पास बच गया 1 3 3 2। क्यों, क्योंकि ये 2 3 का मतलब हो गया सेकंड रो, तो फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, 1 2 3 थर्ड कॉलम, तो हम इस एलिमेंट के साथ वाला ये भी छोड़ देंगे और ये भी, तो 1 3 एंड 3 2 हमारे पास बचा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, यहीं पे कर देती हूँ, लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे किसको, अब हम करते हैं C23 हो गया, अब C31। ठीक है, तो C31 अभी साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा। ठीक है, ये प्लस का साइन है। देन हम करेंगे क्या, अब हम थर्ड, ये रही थर्ड का थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट ही कॉलम है ना ये। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो हम इसमें से ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 2 साइन लग जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हम इसको भी छोड़ देंगे और ये तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। ठीक है, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, क्या बच गया, 1 4 4 2। और उसके बाद C33 प्लस का साइन, ये भी छूटेगा, ये भी, और क्या आ जाएगा 1 3 4 1, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, प्लस तो साइन लगा दो पहले ही, 2 1 ज़ा 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, और बीच में आ जाएगा माइनस, जैसे 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 2 में से 4 लेस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। सेकेंड माइनस
4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6, ये हो गया। तो माइनस वैसे ही रहने दो, यहाँ पे आ गया 2, तो ये आ गया हमारे पास -2। देन नेक्स्ट 8 माइनस 3 1 ज़ार 3, तो क्या आ गया हमारे पास 5। फिर उसके बाद माइनस आ जाएगा, फिर 3 2 ज़ार 6 माइनस 4 2 ज़ार 8। ठीक है, पहले ये करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लगेगा। तो हम माइनस पहले ऐसे रहने देते हैं, 6 में से 8 को लेस करते हैं, -2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है 2 1 ज़ार 2 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपके पास -10। फिर उसके बाद है आपके पास माइनस ऑलरेडी है लगा हुआ, -2 1 ज़ार 2 माइनस 3 3 ज़ार 9। ठीक है, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, तो ये आगे माइनस वैसे रहने दो, इसको सॉल्व कर लो पहले, ये आगे -7 और ये हो गया फिर +7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, खुद करके देखो, 3 2 ज़ार 6 कर देंगे, -4 1 ज़ार 4, ये आ गया 2, फिर माइनस ऑलरेडी लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 1 ज़ार 2 माइनस 4 4 ज़ार 16। ठीक है, तो माइनस रहने दो पहले, यहीं पे पहले इसी को सॉल्व कर लो, तो ये आ गया -14, क्योंकि छोटे से बड़े को लेस कर रहे हो, साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 14। और यहाँ पे 1 1 ज़ार 1 और 4 3 ज़ार 12, तो ये आ गया -11। ठीक है, अब उसके बाद आपने लिखने कैसे हैं, उसके बाद आपने फिर से ये लिखना है, C11 ये है -2, C12 -2, C13 ये निकल गई 5, फिर उसके बाद C21, ये देखो ना, ओके, ये देखो C21 कितना है 2, तो हम 2 यहाँ लिख लेंगे, C22 -10, C23 7, C31 2, 32 14 और C33 ये आंसर आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है ये। मतलब जो कोफैक्टर्स आए आप हमने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। होपिंग कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।